हे गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नीरज एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे हम। तो अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the second question we have is find the quadratic polynomial each with the given number as sum and product of its zeros respectively। तो हमें सम और प्रोडक्ट जीरोस का गिवन है, देखो, और हमें बताना क्या है, डायरेक्ट पॉलिनोमियल बताना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में एक ट्रिक भी बताई थी इसकी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है कोई सा भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे सम क्या होता है, यहाँ पे एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप इससे अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो, मतलब जो अपना आंसर है, जो प्रॉपर मेथड है वो मैं करा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इससे आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों से करा के दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, मेथड देखते हैं। तो सम ये है और प्रोडक्ट -1 है, और सम क्या है, 1/4। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सबको पता है ना। तो अब क्या होगा, तो अब देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सम है ना। तो सम वाला रिलेशन याद करो जरा। सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम कितना लिखेंगे, केवल ये। तो सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और सम गिवन क्या है, 1/4, ये आ गया। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया, तो इसको हमने मान लिया रिलेशन 1। ठीक है, और सेकंड प्रोडक्ट से गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो हम डायरेक्ट सी अपॉन ए लेंगे, अल्फा इंटू बीटा लेने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, इसका जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, -1/1 हो जाएगा ना। तो ये हो गया, ये हो गया सेकंड। तो अब क्या करना है, यहां से ये जो दो चीजें मिली मेरे को, यहां से मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहले क्या है, b अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या है, 1/4 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, c अपॉन ए इक्वल टू -1/1 है। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है, a है ना। तो अगर मैं, अब देखो, अगर दोनों में a कॉमन है तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे से जो a की वैल्यू कंपेयर करके आएगी 1 आएगी। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू वो तो एक ही होनी चाहिए, है ना। तो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर सेम होनी चाहिए, तो ये 4 है, तो मैं भी इसको 4 बना सकता हूँ इधर। तो इधर मैंने अगर इसको 4 बना लिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ऊपर नीचे। तो अब देखो, ये c अपॉन ए भी क्या बन गया, -4/4 बन गया। तो अब देखो, कंपेयर कर सकते हैं। अब a की वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब b और c की वैल्यू भी यही होगी जो ऊपर है। यहां से समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको सेकंड मानने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, c अपॉन ए को ही क्या लिख सकते हैं, -4/4 लिख सकते हैं। ये स्टेप क्लियर हुआ। तो हम इसको सेकंड रिलेशन मानेंगे। ये स्टेप क्लियर हुआ ना, एक बार देख लो अच्छे से, है ना। क्योंकि a और a यहाँ पे सेम नहीं थे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, a, तो हम सेम किसको बना सकते हैं, a को ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। तो a को हमने सेम बना दिया, यहाँ 4 था तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या बन गया, -4/4 बन गया। तो सेकेंड रिलेशन ये आ गया। तो अब देखते हैं, तो क्या होगा, यहां से ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब बताओ, फटाफट बताओ, a की वैल्यू क्या आई, 4 आई, है ना। a की वैल्यू आई 4, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू, अब -b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या है, -1 है, डायरेक्ट गिवन है, नहीं, -4 है सेकेंड वाले रिलेशन। तो c की वैल्यू है -4, ये आ गया, c की वैल्यू -4। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास px निकल के आ जाएगा। तो px की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर px की वैल्यू हो गई ax स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1 का x, ठीक है, प्लस bx होता है, और प्लस c होता है, तो माइनस का 4 आया है, तो प्लस c, ये हो गया -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल है।
बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको समझ जाओगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अब जरा इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं। क्या थी ट्रिक? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है ना। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1, ये आ गया। अब इसको हम क्या रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। तो क्योंकि आंसर मैच आपका इसी वाले मेथड से होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, है ना। तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पे इक्वल टू 0 रखा, तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लूंगा तो 4 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। तो अब ये 4 उधर जाएगा, इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे इक्वल टू में 0 भी चलेगा। तो आप कौन सा मेथड प्रीफर करें? ये वाला, ठीक है, इस वाले को यूज़ करें। यहाँ से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा बढ़ देखते हैं, इसको नोट कर लो पहले। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है? सम इक्वल टू √2 है और प्रोडक्ट इक्वल टू 1/3 है। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से सम का क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू √2 आ जाएगा, √2/1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला? माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू √2/1, ये पहली चीज मिली हमें। अब सेकंड चीज क्या मिलेगी? प्रोडक्ट क्या होता है? c अपॉन ए, यानी कि इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है? 3, और यहाँ से a की वैल्यू 1 दिख रही है, तो बराबर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए को ही क्या लिख सकते हैं? अब अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो 3, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √2 यानी कि 3√2/3 आ जाएगा। यहाँ से आपको ये पहला रिलेशन मिल गया, और यहाँ से आपको सेकंड रिलेशन मिल गया, क्या? से अपॉन ए इक्वल टू 1/3, यहाँ से आपको सेकंड रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो बाय 1 और 2, अब क्या हो जाएगा? बाय 1 और 2, ए की वैल्यू क्या मिल गई? अब ए की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे भी 3 हो गई, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। अब अगर ए की वैल्यू सेम हो गई, तो ऊपर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू भी इसी के बराबर होगी, जो ऊपर का न्यूमरेटर है। तो अब माइनस बी की वैल्यू क्या है? अगर माइनस बी की वैल्यू 3√2 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? -3√2, है ना। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देखो, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस बी एक्स होता है, तो -3√2x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। सो अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो क्या है? 0 और √5। तो सम का दे रखा है 0 और प्रोडक्ट का दे रखा है √5, ठीक है। तो अब यहाँ से सम की वैल्यू क्या होती है? -b अपॉन ए इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्स्ट रिलेशन है, और सेकंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या होता है? c अपॉन ए इक्वल टू √5 है, अपॉन 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे भी अपॉन 1 कर देते हैं, 0/1 और 0/1, ए की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बाय 1 और 2, अब यहाँ से ए की वैल्यू सेम कर दी हमने, तो ये हो गया सेकेंड रिलेशन। तो बाय 1 और 2 क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 0, और सी की वैल्यू आ जाएगी √5, ठीक है। अब ये आ गई, तो हम डायरेक्ट अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा केवल, और बी एक्स तो 0 है तो 0 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस का √5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, नोट इट डाउन। अब देखते हैं जरा फोर्थ पार्ट भी इजी है बहुत। S1 दे रखा है, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है? वो भी 1 दे रखा है। तो सम का रिलेशन क्या होता है? -b अपॉन ए, उसको हम किसके बराबर रख रहे हैं? 1, तो 1/1 कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। और प्रोडक्ट का क्या है? c अपॉन ए होता है, वो भी 1 है, तो 1/1, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड।
तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पे अभी सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू डायरेक्ट 1। तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आ गया हमारे पास आंसर, इसको भी नोट कर लो। अब जरा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, सम का वैल्यू क्या है -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1/4। तो सम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है -b/a इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, और इसको मान लिया हमने फर्स्ट, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/a इक्वल टू 1/4। तो अब देखो a सेम है दोनों तरफ, तो अगर a सेम है तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो a डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, कंपेयर करके 4 आ गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब माइनस बी की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू डायरेक्ट 1 और c की वैल्यू 1 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट px क्या आ गया हमारे पास, सो आंसर क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब सिक्स पार्ट भी बहुत इजी है, देखो s इक्वल टू 4 है और प्रोडक्ट क्या है 1 है, तो s का रिलेशन होता है -b/a इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। इसको मान लिया हमने क्या फर्स्ट, और प्रोडक्ट इक्वल टू c/a, इस ये भी कितना है 1/1 हो जाएगा, इसको मान लिया हमने सेकंड। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, अब माइनस बी की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास px क्या आ गया, px इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। ये आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है, सो पढ़ते रहिए। गुड बाय।